स्वरूप है, ये वाणी से बोला नहीं जा सकता। तो सीता जी ने युक्ति बताई, ऐसा करो, जाओ और जा करके खिड़की से देख करके आओ। सखियां कह रही कि जब खिड़की से देखते हैं तो नीचे दिखाई नहीं पड़ता। तो सीता जी ने युक्ति बताई कि ऐसा करो, जब इस घर के सामने से निकलें तो आप आगे वाले घर के पास जाओ और तिरछे होकर के देख लो। तो सखी ने कहा वो इतनी तीव्र गति से चलते हैं, और जब मैं अपनी छत छोड़ करके दूसरे की छत पे जाती हूं देखने के लिए, तब तक वो घर के और आगे हो जाते हैं। अच्छा, तो सीता जी ने एक युक्ति बताई, कुछ अक्षत और पुष्प लो, और जब गली से निकले तो ऊपर डाल देना, और जब सिर के ऊपर अक्षत और पुष्प पड़ेंगे तो निश्चित वो ऊपर देखेंगे। आप अगर गली से निकल रहे हो और आपके सिर पे कुछ पड़े तो फिर ऊपर नहीं देखोगे। सीता जी ने युक्ति बताई कि अगर उनकी गति तीव्र है, गलियां सकरी हैं, अगर गली चौड़ी हो तो आप झरोखे से देख सकते हो, लेकिन गली जो है प्रेम गली तो साकरी या में दुई न समाए, प्रेम की गली सकरी होती है, इसलिए खिड़की से देखा नहीं जा सकता। आगे दूसरे घर से देखोगे तो उनकी गति बड़ी तेज है। तो युक्ति बताई, कुछ चावल ले लो, अक्षत ले लो, जैसे निकले सिर पे डाल देना, वो ऊपर दृष्टि करेंगे, आप उनको देख लेना। सीता जी ने युक्ति बताई, सखियां गईं अक्षत और पुष्प लेकर के, और जैसे राम जी के ऊपर डाले और जैसे राम जी ने दृष्टि ऊपर की तो सखियों ने प्रथम राम के दर्शन किए। लेकिन ध्यान रखना, देखो मर्यादा, सीता जी दौड़ के नहीं आई हैं। अब आज की कोई बहन जी होती, मानस हमें मर्यादा में रहने की प्रेरणा देती है। सीता जी ने एक बार मर्यादा माने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया और 11 महीने 28 दिन तक लंका की यातना भोगनी पड़ी। और इस जवानी की माताएं बहनें तो पल पल पे मर्यादा का उल्लंघन करती हैं, और इन्हें कौन सी यातना भरनी पड़ेगी आप विचार कर लेना। कौन सी यातना भोगेंगे आप विचार कर लेना। यातना देख ही रहे होंगे, कोई काट करके कहीं भरे जा रहे हैं, सब जानते हो आप लोग हैं। अब हम कह देते हैं तो बुरा लगता, हो रहा है तो कहना पड़ता। तो इस शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे सीता जी ने युक्ति बताई, आज भी कहते हैं कि जनकपुर में अगर कोई लड़का जाता है तो उस समय सिर के ऊपर आज भी अक्षत और चावल फेंकने का विधान है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, वो बर के ऊपर फेंकने का विधान इसलिए उसका मुंह देखने के लिए, ठीक। अब फेसबुक पे देख लिया, नचा कुना के देख लिया, फिर भी तुम चावल फेंक करके अन्न का अपमान करो तो ये समझदारी है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं, हम ही बात नहीं मानते तभी हम आपसे कह देते। भाई उस समय राम जी का मुंह सखियों ने देखा नहीं था, तो इसलिए अक्षत फेंक करके उनका ध्यान बटा करके ऊपर दृष्टि करवाने के लिए युक्ति बताई। और वैसे शास्त्र में लिखा है कि मरे व्यक्ति के ऊपर फूल और चावल फेंकने का विधान है। फिर भी आप लोगों के यहाँ परंपरा तिलक करो फिर सिर पे चावल फेंक दो हैं, जबकि तिलक करने के बाद अक्षत ललाट पे लगाने का विधान है, सिर पे फेंकने का विधान नहीं। मंदिर में पुष्प भगवान के ऊपर चढ़ाने का विधान है, फेंकने का विधान नहीं। क्योंकि मरे व्यक्ति के ऊपर फूल फेंके जाते हैं और ईश्वर पे फूल चढ़ाए जाते हैं। वहां दर्शन नहीं हो रहे थे, गलियां छोटी थी, गति उनकी तेज थी, इसलिए सीता जी ने मुख देखने के लिए सखियों को युक्ति बताई। ऐसे सखियों ने राम जी के दर्शन किए, सीता जी के पास आकर के राम की सुंदरता की चर्चा की है। सीता जी के मन में उत्सुकता तो है लेकिन मर्यादा में है, बेचारी निकल करके घर से बाहर आई नहीं।
निकल करके घर से बाहर आई नहीं। इसके बाद घूम रहे हैं। उसी समय राम जी के मन में आए, लक्ष्मण बोले हाँ बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि गुरु जी को क्रोध आ जाए। गुरु जी के भय से दोनों भाई भागे। लिखा है लव निवेश में भुवन निकाया और रचई जास अनुशासित माया। जिसके पल के गिरने से सृष्टि होती हो, लव निवेश में भुवन निकाया, रचई जास अनुशासित माया। और आज वही ईश्वर भक्तिवश और गुरु जी के भय से भागता है। गुरु जी का भय है, कहीं गुरु जी ये न कह दें संध्या काल के समय आप कहां घूम रहे थे। बोलो, आज के माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं संध्या काल के समय कहां गए थे। और पहले संध्या काल के समय ईश्वर ध्यान होता था, संध्या होती थी। अच्छा, इस जमाने में कोई संध्या कर रहा है? हमें लगता कि इस जमाने में संध्या काल के समय नींद बहुत बढ़िया आती है। संध्या काल के समय नींद और बढ़िया आती है। 5 बजे उठाओ तो आंख में दर्द होता है, और देखो 9 बजे क्या प्यारी नींद आती है। तो राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं संध्या काल होने जा रहा है, कहीं गुरु जी पूछ देंगे तो हम जवाब क्या देंगे। तो गुरु जी के भय से दोनों भाई भागे हैं। लव निवेश में भुवन निकाया, रचई जास अनुशासित माया। और वो ईश्वर भक्तिवश गुरु से डर रहा है, भक्तिवश गुरु से डर रहा है। दोनों भाई आए हैं, गुरु को प्रणाम किया है। इसके बाद तीनों लोगों ने संध्या की है। संध्या करने के बाद भोजन हुआ है। भोजन होने के बाद गुरु जी लेट गए हैं और दोनों भाई उनके चरणों को दाब रहे हैं। दोनों भाई उनके चरणों को दाब रहे हैं और गुरु जी लेटे लेटे सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। कथा और कहानी में अंतर है। जो कहानी होती है वो मनोरंजन होती है, और जो कथा होती है वो बुद्धि रंजन होती है। तो जितने ये व्यास लोग हैं ये कथा नहीं करते हैं, कहानी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन। तो जो कहानी होती है वो मनोरंजन की होती है, और जो कथा होती है वो बुद्धि रंजन की होती है। गुरु जी लेटे हैं, दोनों भाई पैर दाब रहे हैं और गुरु जी इनको कथाएं सुना रहे हैं। और जब विश्वामित्र जी लेट गए हैं, सो गए हैं, तो दोनों भाई उठे हैं। राम जी लेट गए तो लक्ष्मण जी पैर दाब रहे हैं। और जब राम जी सो गए तो लक्ष्मण जी उठे हैं और दूसरे आसन पे जाकर के सोए हैं। अब देख लो, सोने का ढंग देख लिया और उठने का ढंग भी लिखा है। उठे लखन निस विगत सोनी। मतलब राम जी से पहले लक्ष्मण जी उठे और गुरु जी से पहले राम जी उठे। सोने का ढंग देख लीजिए और उठने का ढंग देख लीजिए और अपने घरों का ढंग देख लीजिए। बेचारी मां काम करते करते सोती है और घर में पूत पड़े पड़े मोबाइल चलाते हैं। और सवेरे माताजी 5 बजे उठ करके सारा काम करती हैं और उनके हीरा, उनके पूत और उनके सपूत 9-9 बजे तक कुंभकर्ण के बाप बन के सोते हैं। और बाद में कहेंगे धर्म की जय हो। कहने से धर्म की जय नहीं होती है, धर्म की बात मानने से धर्म की जय होती है। और ध्यान रखना, राम को मानने वाले बहुत हैं और राम की मानने वाले बहुत कम हैं। धर्म को मानने वाले बहुत हैं
और धर्म की मानने वाले बहुत कम हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, राम को मानने से बात नहीं बनेगी, राम की मानो। धर्म को मानने से बात नहीं बनेगी, धर्म की मानो। रामायण को मानने से बात नहीं बनेगी, रामायण की मानो। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य, भागवत होगी तो खोपड़ी के ऊपर पुस्तक रख करके पूरे गांव में घुमाएंगे। क्या मूर्खता की हद है। बीमारी हो जाए और एक कार्टून दवा लेकर के और खोपड़ी पे रख करके और पूरे गांव में घूमने से बीमारी चली जाएगी क्या? क्या बताएं, हम लोगों ने ऐसा पागल बनाया, भागवत की पुस्तक को खोपड़ी पे रख करके घूमने से कुछ नहीं होगा। ये भागवत की पुस्तक को खोल करके हृदय में धारण करने से बात बनेगी। और जितने ये निकम्मे व्यास पैदा हुए वो खोपड़ी पर रख करके घुमवाते हैं। अब कहा पुस्तक खोलें भी ना और उसके अंदर क्या लिखा वो नहीं बोलते हैं। क्यों? आप बताओ, टिफिन, रोटी का टिफिन खोपड़ी पे रख करके घूमने से क्या भूख जाएगी? पानी के थर्मस को रख करके खोपड़ी पे घूमने से प्यास जाएगी? दवा को पैकेट में भर करके खोपड़ी पे रखने से बीमारी जाएगी? तो ये पोथी को खोपड़ी पे रख करके गांव में घूमने से भवसागर तरोगे क्या? क्या मूर्खता की हद है। मैं फिर आपसे कहता हूं, कभी भी पुस्तक को खोपड़ी पे रख करके ये पागलों की तरह गलियां मत घूमना। ये पुस्तक में लिखा क्या है, इसे खोल करके जीवन में लाने से बात बनेगी। इसे खोलिए, इसमें क्या लिखा है इसको आज पीछे याद है। सबई सुलभ सब दिन सब देशा और सेवत साधन समन कलेसा। ये तो चौपाई है। सेवत साधन समन कलेसा। जैसे रोटी को खाने से भूख का क्लेश जाता है, जल को पीने से प्यास का क्लेश जाता है, दवा का सेवन करने से बीमारी का क्लेश जाता है, ऐसे कथा का सेवन करने से सेवत सादर समन कलेसा। जब साधक लोग इस कथा का सेवन करेंगे तो उसके सारे क्लेशों का समन हो जाएगा। अच्छा, सेवन कर रहे हैं कि खोपड़ी रख के घूम रहे हैं? आप बताओ, ये भागवत का सेवन कर रहे हैं कि खोपड़ी पे रख के घूम रहे हैं? आप कहा करो व्यास लोगों से कि महाराज तुम रख लो खोपड़ी पे, तुम घूमो, और मेरे गांव में आए हो तो खोल करके बताओ इसमें लिखा क्या है। ये खोपड़ी पे तुम रख करके इसलिए घूमो क्योंकि तुम श्रापित हो। ये ब्राह्मण सुनाना तो जानते हैं लेकिन सुनना नहीं जानते हैं। तो आप सिर पे रख करके घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? जब आप वृंदावन से यहां आए थे तो झोला में रख के क्यों लाए थे? खोपड़ी रख के ले आती है कि नहीं? जब वृंदावन से आप यहां आए थे तो झोला में रख के क्यों लाए? रख के लाते खोपड़ी पे। भाई, जब हम लोग गांव में घूम करके बैकुंठ चले जाएंगे और तुम वृंदावन से यहां तक रख के लाओगे खोपड़ी पे, सीधे बैकुंठ जाओगे? नहीं जाओगे, नहीं कह पाओगे। क्यों? डरोगे कहीं श्राप ना दे दे। अब मैं फिर कह रहा हूं, पतिव्रता कभी श्राप देती नहीं है और वैश्याओं का श्राप कभी लगता नहीं है। इनका श्राप लगता नहीं, लगे तो हमें दिलवा दो। अगर इनका श्राप लगे ये पोथी घुमाने वालों को तो हमें दिलवा दो श्राप। क्यों? इन वैश्याओं का श्राप लगेगा नहीं, क्योंकि वक्ता और वैश्या दोनों एक। फर्क ये है कि वैश्या श्रृंगार करके कोठे पे नाचती है और हम लोग श्रृंगार करके तुम्हारे यहां करके मंच पे नचवाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, मानस कह रही है सबई सुलभ सब दिन सब देशा सेवत साधन समन कलेसा।
जैसे रोटी का सेवन करने से भूख जाती है, जल का सेवन करने से प्यास जाती है, दवा का सेवन करने से बीमारी जाती है, ऐसे कथा का सेवन करने से जन्म और मृत्यु की बीमारी जाती है। ध्यान रखना, राम को मत मानो, राम की मानो। धर्म को मत मानो, धर्म की मानो। शास्त्र को मत मानो, शास्त्र की मानो। बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। देख लो, आपके सामने प्रमाण है। सोने का ढंग और उठने का ढंग। सोने का क्रम क्या था? पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और उठने का ढंग पहले छोटा और बाद में गुरु, बाद में गुरु। सोने का भी क्रम दिया है और उठने का भी क्रम दिया। इसके बाद तीनों लोगों ने स्नान किया है, संध्या की है, गुरु जी पूजा के लिए बैठ गए हैं। उसी समय राम जी ने हाथ जोड़े हैं। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम पूजा के लिए पुष्पों का चयन करके ले आए। देखो मर्यादा, अगर आप किसी के साथ गए हैं तो हमें उसके अनुशासन में रहना चाहिए, उसके अनुशासन में रहो। राम जी ने गुरु जी से आज्ञा ली है, गुरु जी पूजा में बैठे हैं और दोनों लोग पुष्प चुनने के लिए बढ़े। आज जब दोनों लोग पुष्प चुनने के लिए बढ़े हैं तो सुंदर विदेह राज की वाटिका। और जब वाटिका के पास पहुंचे तो लक्ष्मण जी के मन में आया कि फूल तो बहुत बढ़िया है, तोड़ ले। जैसे लक्ष्मण जी घुसने लगे, राम जी ने कहा, नहीं लखन, आज्ञा लेनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हम तो जनक जी के अतिथ हैं, हम तो जनक जी के अतिथ हैं और अतिथ तो कहीं भी जा सकता है। राम जी ने कहा, ये बात सही है, हम लोग जनक जी के अतिथ हैं। ठीक, इस राज्य के मालिक जो हैं जनक जी हैं, लेकिन इस बगीचे का मालिक माली है। इस बगीचे को तैयार करने वाला, पानी देने वाला, घास निराने वाला कोई दूसरा है। हमें उससे आज्ञा लेनी चाहिए। ये शिक्षा मिली। खूब लिखा होगा कि फूल तोड़ना मना है, फिर जबरदस्ती तोड़ेंगे। भाई, जिसने पेड़ लगाया है, पानी लगाया है, खाद लगाई है, पेड़ तैयार किया है और उसने लिख दिया फूल तोड़ना मना है, तो आपको चुरा करके तोड़ने का अधिकार किसने दिया? बोलो। आपको फूल तोड़ना छिप करके आपको अधिकार दिया किसने? राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, नहीं, इस बगीचे का मालिक माली है और इस राज्य के जनक जी हैं, तो राज्य में घूम सकते हैं, कि फूल तोड़ने की अनुमति हमें नहीं। तो मानस में लिखा है, चौदिस चितई पूछ मालीगण। चौदिस, चारों ओर देखा, चौदस चितई पूछ मालीगण, चारों ओर देखा, समझ में नहीं आ रहा माली है कहां, तो किसी से पूछा, भैया इस बगीचे का माली कहां है? तो जब माली की याद की तो राम जी की दृष्टि गई, माली और माली की पत्नी आपस में लड़ रहे थे। कैसे? जैसे आप लोग लड़ते हो, लड़ना भी चाहिए। शास्त्र में लिखा है, पति पत्नी की लड़ाई से प्रेम बढ़ता जैसे भोजन में चटनी। लड़ना चाहिए, स्वाद आता, लेकिन ऐसा मत लड़ना कि खून निकलने लगे। भागवत में है कथा, 8वें स्कंद में समुद्र मंथन में कथा आई है कि पति पत्नी को लड़ना चाहिए, उससे प्रेम बढ़ता जैसे भोजन में चटनी। लेकिन हत्ता पत्ता मत करना कि हाँ चलाओ, डंडा चलाओ। लड़ाई मुखी करने के लिए शास्त्र में आया है। तो यहां माली और मालिनी लड़ रहे हैं। किस बात के लिए? मालिनी अपने पति माली से कह रही है, अगर कल आप यहां होते ना और आपको भोजन देने हम आई ना होती, तो नगर में इतने सुंदर 2 कुमार आए थे और जिन जिन लोगों ने उनके दर्शन किए हैं,
न भूख लग रही है, न प्यास लग रही है, न नींद आ रही है, और खुशी के मारे सब भागे घूम रहे हैं। अगर आप यहां होते ना और आपको भोजन देने में आती ना, तो कम से कम हमें भी उनके दर्शन हो जाते। अच्छा, आप लोग काहे लड़ते हो? आप लोग इसलिए लड़ते हैं कि जिठानी की धोती 5,000 की आई, तुम हमारी 10,000 की कब लाओगे, ये बताओ। अब घर में लड़ाई ये विनाशी वस्तुओं की संग्रह की है कि फलाने के घर में एसी लगी है, तुम अपने घर में कब लगवाओगे, ये तो विवाद है। अच्छा, आप बताओ, पति पत्नी हैं, कभी आपने अपने पति से लड़ाई की कि वो 4 घंटा माला करता है, तुम 1 घंटा क्यों नहीं करते? लड़ाई की कभी? जब घर में कलह होगा कि पड़ोसी के यहां ये है, अपने घर में क्यों नहीं है? और पहले अगर स्पर्धा होती थी तब भजन की होती थी। भागवत में आया है, जब रात्रि के समय सुदामा लेटते थे तो सुदामा और सुशीला आपस में चर्चा करते थे, आज आपने कितना भजन किया, आज आपने कितना भजन किया। अच्छा, अब पति पत्नी पूछते हैं कि आज दिन में कै माला करे, आज दिन में कै घंटे ध्यान किया, पूछते हैं। यही पूछेंगे, ये बताओ आज गड़बड़ तरीके से कितना कमाया है? लड़की वाले जब लड़का देखने जाते हैं तो लड़का के विषय में पूछते हैं, ऊपर की आमदनी बताओ। ऊपर की मतलब ऊपर की आमदनी माने हराम की आमदनी। क्यों? लड़की के बाप को मालूम है कि मेरी बेटी की इतनी इच्छाएं बढ़ गई हैं कि वो ईमानदारी से उसका काम चलने वाला नहीं। 1 लाख, 1.25 लाख, 50,000 रुपया महीना अगर मिलते होंगी तो मेरी बेटी का खर्चा पूरा होने वाला नहीं। तो पहले पूछते ऊपर की आमदनी बताओ, हराम की आमदनी बताओ। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि उस जमाने में इस जमाने में फर्क है। उस जमाने में विवाह करने का उद्देश्य था ईश्वर की प्राप्ति, और इस जमाने में विवाह करने का उद्देश्य है अधिक से अधिक सुख भोगने की इच्छा। क्यों? भागवत के 3 स्कंद में जब करदम जी ने अपनी पत्नी को देखा और देख करके कहा, देवी जब आप इतनी सुंदर हैं तो आपको बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। और 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद करदम जी ने वरदान मांगा था, मेरा विवाह हो जाए। तब भगवान ने कहा, विवाह क्यों मांग रहे हो? तब करदम जी ने कहा, विवाह का उद्देश्य जो है काम विकास नहीं, काम विनाश। मेरे मन में सूक्ष्म वासनाएं पड़ी हैं और उन वासनाओं को नष्ट करने के लिए मैं विवाह करना चाहता हूं। तो पहले विवाह का उद्देश्य था काम विनाश, और इस जमाने में विवाह का उद्देश्य है काम विकास। बोलो बात सही कि गलत? विवाह हो रहा, बोले हनीमून मनाने जा रहे हैं, बोलो वहां काम का विकास होगा कि काम का विनाश होगा? बोलो। जब भागवत कह रही है, मानस कह रही है, संत कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, विवाह का उद्देश्य जो है काम विकास नहीं, काम विनाश। इस आधुनिक जमाने में क्या हो रहा है सब आप जानते हो। नारायण।